हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 11 सर्कल्स की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस का पार्ट 2 करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, इन द फिगर ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ऑफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यानी कि इस केस में एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड है ए बी जिसकी लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर। टेंजेंट ए और बी इंटरसेक्ट हो रही है पी पॉइंट पर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए। तो हमें पी ए की लेंथ को फाइंड आउट करना है। बेसिकली कुछ इस तरीके का यहाँ पे डायग्राम बनेगा। पी ए पी बी हमारी दो टेंजेंट हो जाएंगी। ओ इज द सेंटर, ए बी हमारी एक कॉर्ड है जो कि पी ओ को एल पॉइंट पर बांट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर हमने समझा था यदि PL यहां पर हमने क्या ले रखी है, टेंजेंट के उस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने O सेंटर को मिला दिया, तो इसका मतलब AB को ये क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। इसका मतलब यह हुआ कि OP ने AB को बाइसेक्ट कर दिया L पॉइंट पर। मींस AB था 16 सेंटीमीटर, तो यहां से LB कितना रह जाएगा 8 सेंटीमीटर LB की लेंथ आएगी। अब अगर हम इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें, देखिए ये 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, ये लेंथ हमारी निकल कर आएगी। हमें फाइंड आउट करना है PA या फिर PB, क्योंकि PA जितना होगा उतना ही PB भी होगा। हमने यहाँ पर लेट कर लिया PL को X, PB को Y मान लिया। यदि हम इसमें ट्रायंगल PLB यानी कि सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल PLB में अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा। PLB में ये हमारा y, ये हमारा x, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो y स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 64। ये बन गई हमारी यहाँ पर पहली इक्वेशन। अब हम बात करेंगे POB ट्रायंगल में। अब हम किस में बात करते हैं, POB ट्रायंगल में। देखिए POB ट्रायंगल में अगर ये सेंटर है हमारे सर्कल का, देखिए OB जो है और PB क्या है, टेंजेंट, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो अगेन PBO एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप PO क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो यानी कि OP का स्क्वायर बराबर होगा OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर की। तो x प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल लेंगे क्योंकि x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। x की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी 32/3। अब देखिए हमने पहले वाली इक्वेशन से पढ़ा था y स्क्वायर इक्वल्स टू, जो हमने इसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, तो x स्क्वायर प्लस का 64। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह। यहाँ से निकल कर आएगा हमारा y। तो y जितना है यानी कि PB की लेंथ जितनी होगी उतनी ही PA की भी लेंथ होगी। तो यहाँ से PA हमारा निकल कर आ जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, 40/3 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कहता है, P एंड PB टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट P से, जिस सर्कल के सेंटर O है, जिसका LN जो है वो टच कर रही है M पॉइंट पे, यानी कि LN एक टेंजेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर बोलता है कि PL प्लस LM बताइए कि PN प्लस NB के बराबर होगी। तो देखिए PA बराबर PB है, टेंजेंट है और टेंजेंट इक्वल होती है, ऐसा हमने थ्योरम में पढ़ लिया था। PA किसके बराबर है, PL प्लस LA। PB किसके बराबर है, PN प्लस का NB। और यदि NB टेंजेंट है तो M पॉइंट की वजह से ये जो N है एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो LA की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, LM। NB की जगह पे क्या कितना आ जाएगा, MN। और बाकी सारा सेम रहेगा और ये LHS बराबर हमारे RHS के आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम इन्हें इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि BDC एक टेंजेंट है टू और गिवन सर्कल एट पॉइंट D such that BD की लेंथ दे रखी है 30। BD है 30 and meet when A produced making angle BAC। तो देखिए BAC एंगल बता दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल। हमें AF की लेंथ फाइंड आउट करनी है और इसके अलावा रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। ये 30 है, ये 7 है, अगर ये 7 है ये भी 7 हो जाएगा, ये 30 है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 30 ही होगी। अब देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक इस चीज को फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर हम इसके रेडियस को R मान लें, देखिए यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। तो यहाँ पे 3 एंगल, यदि ये क्वेश्चन में 90 गिवन है, इसका मतलब ये क्या बन गया, एक स्क्वायर फिगर यहाँ पर बन जाएगी, क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली साइड इसके बराबर है। बेसिकली ये चारों की चारों साइडें किसके बराबर हो जाएगी, R के बराबर हो जाएगी। अब अगर हम ध्यान से देखें AB किसके बराबर हो जाएगा, 30 प्लस R।
AC किसके बराबर हो जाएगा 7 प्लस का R, और ये BC कितना दे रखा है 30 प्लस का 7। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग देखिए दो आंसर जरूर निकल कर आएंगे। हम देखेंगे कि हमारी इक्वेशन को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। हमने देखा कि नेगेटिव वाली वैल्यू से हमारा जो क्वेश्चन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी इक्वेशन, तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव वाली वैल्यू को अपना रेडियस मान लिया। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या कहता है। यदि D1 and D2 डायमीटर है टू कंसेंट्रिक सर्कल के एंड C बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड टू अ सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल, यानी कि दो सर्कल यहाँ पर गिवन है और इस तरीके से ये हमारी क्या हो जाएगी कॉर्ड बड़े वाले सर्कल के लिए और छोटे वाले सर्कल के लिए ये क्या हो जाएगी हमारी टेंजेंट। OC हमारा क्या है रेडियस है, तो देखिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा और OC भी हमारा क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। हमें क्या प्रूव करना है D2 स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस का D1 का स्क्वायर। देखिए बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। अगर OC ये हमारा डायमीटर है बड़े सर्कल का, सो अगर हम यहाँ से छोटे सर्कल की बात करें तो छोटे सर्कल के हिसाब से ये हमारा कितना हो जाएगा हाफ ऑफ D1, और ये अगर हमारा बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है तो ये कितना हो जाएगा हाफ ऑफ D2, और CB की लेंथ जो हमारी टोटल कॉर्ड की लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है C। तो हमने पढ़ा था कि रेडियस जो है टेंजेंट को आधे आधे में बाइसेक्ट कर देती है। अगर हम इस तरीके से यहाँ पे बना लेते हैं तो यानी CV जितना उतना ही AC हो जाएगा, तो ये भी हो गया हमारा C/2। सो हमारे पास में अब तीनों चीजें मेंशन हो गई। तो OC भी क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो D2/2 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा D1/2 का होल स्क्वायर प्लस का C/2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसे इक्वल प्रूफ कर दिया। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इन अ गिवन फिगर PQ एंड PR टेंजेंट है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट P से निकली हुई है। इसका मतलब है कि PR जितनी लेंथ का होगा उतना ही PQ लेंथ भी होगी। सो यदि PR और PQ बराबर है और ये 30 है तो बच कितना गया 150 डिग्री यहाँ से बच जाएगा इस गिवन ट्रायंगल, और ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है। इसका मतलब अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो ये एंगल निकल कर आएगा ये कितना हो जाएगा 75 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। सच डेट एंगल RPQ, तो RPQ कितना दे रखा 30 डिग्री। A chord RS is given drawn parallel to the tangent PQ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में यह भी गिवन है कि जो RS कॉर्ड है वो PQ के पैरेलल है। हमें फाइंड करना है RQS, यानी कि ये वाला एंगल हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। सो देखिए हमने जो अभी एंगल सेगमेंट थ्योरम इससे पिछली वीडियो में पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर जो एंगल 75 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ भी एंगल कितना रहेगा 75 डिग्री ही यहाँ पर बनेगा। सो अब देखिए अब हमारे पास में कितनी चीजें निकल कर आ गई। ये हमारा एंगल 75 बन गया QRS, और अगर ये हमारी क्या है पैरेलल लाइन है, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये क्या है दोनों पैरेलल लाइन है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वही यहाँ पर भी बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि RS पैरेलल है PQ के, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 75 है तो ये भी 75, और ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है। सो अगर ये पूरा का पूरा 180 डिग्री हो जाएगा तो अब हमारा कितना बच गया 150 हो ही गया है। तो RQS कितना निकल कर आएगा 30 डिग्री RQS की वैल्यू निकल कर आएगी। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। सो इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, PA PB के बराबर है। तो देखिए अगर PA PB के बराबर है और एंगल PAB 50 है, PAB हमें निकालना है एंगल AOB। देखिए यहाँ एंगल 50 है तो ये भी एंगल 50 हो जाएगा। 50-50 100 हो ही गया है तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा 80 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर अगर 80 डिग्री एंगल बन गया है तो हमने पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल में जो 9th क्लास की थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने समझा था कि इस तरीके से यहाँ जो एंगल बनता है वो 2x होगा, तो यहाँ पर x डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। सो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 160 का बनेगा। सॉरी यहाँ पर इस चीज को हम नहीं लगा सकते क्योंकि ये बाहर की पॉइंट है, अगर सर्कल के अंदर होता तब हम इसे अप्लाई करते, तो बेसिकली इस टाइप से हम यहाँ पर नहीं करेंगे। सो देखिए अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ से यह समझ में आ रहा है ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर यहाँ पर ये 50 है ये 50 है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसे और इसे जोड़ दें तो 180 के बराबर यहाँ वैल्यू आती है। सो यहाँ से AOB कितना निकल कर आएगा 100 डिग्री के बराबर AOB यहाँ से वैल्यू हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। टू टेंजेंट AB एंड AC जो कि किसी सर्कल के सेंटर O पर ड्रॉ करी गई है जिसमें कि एंगल BAC कितना 120 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल हमें नजर आ रहे हैं। एक ट्रायंगल तो है
BAO और एक ट्रायंगल यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है OAC। सो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें ये 90 डिग्री बनाएगा क्योंकि टेंजेंट और ये रेडियस है, तो यहाँ पे बन गया एंगल 90 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। देखिए दिख नहीं रहा है तो इसे 90 डिग्री की तरह से ही हम यहाँ पर बनाते हैं। सो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पर भी हम इसे 90 बना लेते हैं। तो देखिए अब ये 90 यहाँ पर बन गया है। इसके अलावा देखिए हमने यहाँ पे पढ़ रखा है कि ये टोटल एंगल 120 डिग्री है, तो यहाँ से जो टेंजेंट है इसके OA जो लाइन सेगमेंट होगी वह BAC एंगल को हाफ में बाइसेक्ट करेगी। तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया और ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हम इस गिवन ट्रायंगलों की बात करें, दोनों ट्रायंगल की, तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि OAB ट्रायंगल जो है वो OAC ट्रायंगल के सिमिलर है। और हमें क्या प्रूव करना है, OA बराबर 2 टाइम्स ऑफ AB। सो देखिए अगर हम गिवन ट्रायंगल में cos 60 की वैल्यू लगाते हैं तो cos 60 यानी एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो cos 60 किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि AB बाय OA के बराबर होगा। और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर किसके आ गया, AB बाय OA। तो यहाँ से अगर हम OA निकालते हैं तो OA किसके बराबर आएगा, 2 टाइम्स ऑफ AB के बराबर आ जाएगा। यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, द लेंथ ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब हो रहा है जिसकी लेंथ है 4, 5 और 7 कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि लगातार आने वाली। ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है। हमें 4th लेंथ यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने कंसेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने यह जाना था कि अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है बाकी अपोजिट साइड के। तो AB प्लस CD बराबर हो जाएगा AD प्लस BC। यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी 6 सेंटीमीटर इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 35 एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन किस तरीके से बनेगा इसकी बात हम यहाँ पर जरूर करेंगे। देखिए 2 टेंजेंट है AB और CD। AB और CD हमारी 2 टेंजेंट है विद सेंटर O एंड O डैश, और O डैश इसके सेंटर है। इंटरसेक्ट एट E बिटवीन देयर सेंटर, E पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। प्रूव डेट OE O डैश आर कोलिनियर। तो हमें ये लाइन को कोलिनियर प्रूव करना है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर एंगल 180 डिग्री दिखा देंगे तो ये हमारा कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। तो बेसिकली हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें इसे 180 डिग्री के बराबर दिखाना है। सो देखिए सबसे पहला काम अगर हम यहाँ पर करें तो देखिए OD EO डैश D और EO डैश B, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कैसे कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे, सो देखिए इसे अगर हमें कॉन्ग्रुएंट बनाना है सो ये रेडियस आपस में इक्वल है, ये साइड हमारी कॉमन होगी या 90 डिग्री का एंगल बन गया। सो इस तरीके से हमारे ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। या हम ED बराबर EB भी कह सकते हैं क्योंकि ED और EB क्या है, टेंजेंट। तो SSS से कर लीजिए चाहे RHS से कर लीजिए, ये दोनों ही तरीके से ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यह वाला एंगल भी इसके बराबर होगा, यानी कि OED O डैश ED बराबर हो जाएगा O डैश EB के। और O डैश D ये 90 दे रखा है, तो इसका मतलब यह हो गया कि जो बच गया एंगल ये वाला एंगल, और इसे अगर हम जोड़ दें तो ये किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा। सो देयरफॉर एंगल AED। अब देखिए यहां से हमें क्या रिजल्ट निकालना है। सो बेसिकली अब रिजल्ट की बात करते हैं। तो देखिए यहां से हमें इतनी स्टेटमेंट समझ में आ गई कि O डैश DE प्लस का O डैश BE 180 के बराबर है। देयरफॉर DEB प्लस का DO डैश B ये भी 180 हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब अगर हम इस एंगल की बात करें और इस पूरे की बात करें तो ये 180 के बराबर होता है। सो यहाँ से हम AED निकालेंगे। सो देखिए AED प्लस का DEB 180, और DEB को हम लिख सकते हैं, DEB को 180 माइनस का एंगल DO डैश B। सो हमने इस तरीके से इसे यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए 180 से 180 कट जाएगा, यानी कि AED जितना है उतना ही DO डैश B है। कहना मतलब यह हुआ कि जितना AED होगा उतना ही D डैश OB भी रहेगा। सो यहाँ से हमारे को रिजल्ट इस फॉर्म में निकल कर आ गया। सो अब हम आगे आते हैं। सिमिलरली AED बराबर किसके आ जाएगा, AOC के आ जाएगा। यानी कि जैसे हमने इस साइड के ट्रायंगलों को प्रूव करा उसी तरीके से हम इस तरफ के ट्रायंगल को भी दिखाएंगे। यानी AED किसके बराबर हो जाएगा, AOC के बराबर भी ये एंगल हमारे हो जाएंगे। यानी कि हमने इतना यहाँ पर प्रूफ कर लिया। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों रिजल्ट को फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए अगेन एंगल DEB। अब देखिए एंगल DEB की बात करते हैं। एंगल DEB हमें क्या करना था, हमें इन पूरे तीनों एंगल्स को, यानी कि ये अंदर वाले जो तीनों एंगल है, इसे किसी एक टर्म में बदलना है ताकि हम इसे इजीली सॉल्व कर सकें।
सो अब हमने क्या करना है, अगर हम इस वाले एंगल को हाफ से डिवाइड कर दें, यानी कि DEB किसके बराबर है, तो देखिए DEB बराबर है 180 डिग्री माइनस का एंगल DO'B के। अगर हम इसे हाफ से डिवाइड कर देंगे तो DEB क्या बदल जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो बेसिकली हाफ ऑफ DEB कितना हो जाएगा, DEO', तो हाफ ऑफ ये क्या बन जाएगा DEO' बराबर 90 माइनस का हाफ ऑफ एंगल DO'B। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से AEO को निकालेंगे तो एंगल AEO कितना बनेगा, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल DO'B था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा AOC। अब देखिए हमें इसे और AED एंगल को जोड़ देना है। हमारा तीनों वैल्यूज को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए 180 बचेगा सिर्फ, बाकी सारी वैल्यूज अपने आप में कट जाएंगी। जैसे हमने दोनों रिजल्ट की बात करी, अब देखिए यहाँ पर सभी की वैल्यूज को हमने एडअप कर दिया। इस तरीके से रिजल्ट आएगा। AED को AED रहने दिया, DEO' को हमने इस फॉर्म में बदल लिया और AEO को हमने इस फॉर्म में बदल लिया। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हाफ ऑफ DO'B और AOC, DO'B की बात करते हैं तो देखिए DO'B किसके बराबर था, AED के बराबर था। AOC भी किसके बराबर था, AED के बराबर था। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 90 माइनस का हाफ ऑफ AED, और यहाँ भी आएगा 90 माइनस हाफ ऑफ AED। और अब हमें 1, 2 और AED यानी कि ये तीसरे वाले एंगल्स को आपस में ऐड कर देना। तो जब हम इन्हें आपस में ऐड करेंगे तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि AED से यहाँ पर ट्वाइस ऑफ AED हो रखा था और AED से AED कट जाएगा, यानी कि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी, 180 के बराबर ये रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट 180 के बराबर आने का मतलब यह हो गया कि ये जो एंगल था AED और यहाँ जो एंगल बन रहा था इस तरफ वाला और इस तरफ वाला, अगर हम जोड़ देते हैं तीनों एंगल्स को तो हमारा सम कितना आ रहा है 180, यानी कि ये तीनों की तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, इसीलिए ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, यानी कि OEO' हमारे क्या हो गया, कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस कम रहते हैं, तो इस पर आप कम फोकस कीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए PA बराबर AR है और AS बराबर AQ है, दोनों साइडों को जोड़ दीजिए तो PQ बराबर RS आ जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन में हमें करना था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब हम PA बराबर AR लिखेंगे तो साइड में जरूर मेंशन करेंगे कि ये दोनों के दोनों टेंजेंट सर्कल पर बनाई गई है, इसलिए इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कहता है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ आर ऑफ डायमीटर 30 एंड 18। तो देखिए बड़े वाले का डायमीटर 30 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 15। छोटे वाले का जो रेडियस है वो डायमीटर 18 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 9। सो अब हम देख रहे हैं कि ये 3 का 3 टाइम्स, 5 का 3 टाइम्स। अब हमें यहाँ से निकालना है OA की वैल्यू। हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, सॉरी यहाँ पर जो 15 वैल्यू आएगी वो बेसिकली मैंने गलत लिख दिया है। डायमीटर 30 है तो OA 15 हो जाएगा और OP हो जाएगा 9 के बराबर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, तो हमें अब यहाँ से AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए AB निकालने से पहले हम यहाँ पर AP निकालेंगे और जितना AP आएगा उसका 2 टाइम्स कर देंगे, तो यह वैल्यू किसके बराबर आएगी, AB के। सो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखिए 3, 4, 5 ये हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता था। अब अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल की बात करें तो देखिए 3 का 3 गुना हो गया, 3 का 3 गुना हो गया तो यहाँ पे 9 आ गया है, 5 का भी 3 गुना हो गया है तो यहाँ पे 15 आ गया। इसका मतलब 4 का भी 3 गुना करेंगे, यानी कि सॉल्व करने के बाद में 12 आना चाहिए। तो रिजल्ट कितना निकल कर आएगा, AP आएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। जबकि AP 12 है लेकिन हमें तो पूरी लेंथ ऑफ द कॉर्ड बतानी थी, तो AB कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर इसका रिजल्ट निकल कर आएगा। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ABCD जो हमारी 2 कॉमन टेंजेंट है गिवन सर्कल पर ऑफ इक्वल रेडियस, यानी कि इनके रेडियस इक्वल है। AB बराबर CD हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए 2 ट्रायंगल है, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो OAB 90 डिग्री एंगल बना रहा है। OAB प्लस का OCD ये 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसा इसलिए AB पैरेलल है CD के, तो ये हो गए हमारे को इंटीरियर एंगल। ये कौन से एंगल हो गए, को इंटीरियर एंगल्स हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर ध्यान से समझे तो यहाँ से रिजल्ट यह निकल कर आया कि AC क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये भी 180 बनेगा और OAB
और OCD ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये दोनों एंगल 180 हो गए तो ये हमारे क्या कहलाए, कोइंटीरियर एंगल। तो अगर कोइंटीरियर एंगल है तो इसका मतलब AB पैरेलल हो गया हमारा CD के। अब देखिए अगर हमें इसे क्या प्रूव करना, पैरेललोग्राम, तो कोई भी दो साइड इक्वल भी दिखाइए, इसके अलावा पैरेलल भी दिखा दीजिए, तभी हमारा ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी ये 90-90 180 बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी कोइंटीरियर एंगल्स हो गए, डेट मीन्स ए भी पैरेलल हो गया यहाँ से भी CD के। तो ये चारों के चारों एंगल किसके बराबर आ गए, 90 डिग्री के बराबर आ जाएंगे। एंड AC बराबर किसके हो जाएगा, BD के। ऐसा इसलिए हो गया AC BD के बराबर क्योंकि AC और BD दो सर्कल थे जिसका रेडियस सेम था, क्योंकि इक्वल रेडियस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो AB की जितनी लेंथ होगी AC की उतनी ही लेंथ होगी हमारी BD की। डेट मीन्स ये क्या हो जाएगा, गिवन जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बनना है वो रेक्टेंगल का केस होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या कहता है, एक ट्रायंगल है PQR जिसके अंदर की एक सर्कल सर्कमस्क्राइब हो रहा है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर। टेंजेंट की वैल्यूज यहाँ पर दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। एंड इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द साइड PQ, हमें यहाँ से PQ निकालना है और PR निकालना है, यानी कि कुल मिला के हमें यहाँ से X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि X हमने निकाल लिया तो हमारा ट्रायंगल का एरिया, सॉरी हमारी जो लाइन लेंथ है PQ और PR वो हम फाइंड आउट यहाँ से कर लेंगे। सो बेसिकली गिवन ट्रायंगल का एरिया पूरा आपको क्वेश्चन में गिवन है 336 सेंटीमीटर। और अगर हम इसकी वैल्यू को अलग अलग ट्रायंगल में बांट दें तो तीनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ दीजिए। तो देखिए एक ट्रायंगल है POR, POQ एंड QOR, तीनों ट्रायंगल का एरिया। देखिए POR कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस तो हो जाएगा x प्लस 16। हाइट कितनी है OU, और OU यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है जो कि रेडियस का भी काम कर रहा है, तो 8 हो जाएगी हाइट, प्लस हाफ इंटू POQ। तो देखिए POQ x प्लस 14 इंटू का रेडियस कितना 8 प्लस हाफ इंटू QOR कितना है, तो देखिए हाफ इंटू 14 प्लस 16 दैट इज 30 इंटू का 8। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, हाफ इंटू 8 सब में कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। x प्लस 16 प्लस x प्लस 14 प्लस 30 इक्वल्स के किसके आ जाएगा, 336 के बराबर आ जाएगा। देखिए 4 टाइम्स में कट जाएगा, 4 को अगर हम इससे काटते हैं तो देखिए 4 8 4 32 8 2 16 2x। सो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 82, सॉरी यहाँ पर 82 नहीं, यहाँ पर आएगा 84। सो अब देखते हैं तो यहाँ पे बनेगा 2x प्लस का 30 30 60 बराबर का 84 इस तरफ चला जाएगा, 24 बनेगा और x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 12। सो बेसिकली x हमारा कितना बन जाएगा 12 और यूनिट क्या रहेगी सेंटीमीटर। लेकिन हमारा आंसर 12 नहीं, क्वेश्चन हमसे आंसर पूछ रहा था PQ और PR की वैल्यू। तो PQ अब हम यहाँ पर निकालेंगे 12 प्लस 14 26 और यहाँ भी 12 प्लस 16 28। तो हमारा आंसर निकल कर आएंगे 26 एंड 28, यही हमारे रिजल्ट हो जाएंगे। हम आते क्वेश्चन नंबर 40 पर। देखिए क्या कहता है, इन अ गिवन फिगर द टेंजेंट एट अ पॉइंट C ऑफ अ सर्कल एंड अ डायमीटर AB व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट P। तो P पर इंटरसेक्ट हो रहा है। इफ एंगल PCA 110 डिग्री, फाइंड एंगल CBA। तो हमें CBA एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से हम एंगल CBA निकालेंगे। सो देखिए हमारा PCA 110 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, और अगर हम इसे अलग करके बनाएं तो बेसिकली हमें किस तरीके से बनाना है, सेंटर से लेकर बनाते हैं। सो ये हो गया O, ये हो गया C, ये हो गया हमारा P। पूरा C था, यहां से यहां तक ये A लेंथ हो जाएगी, AC है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। इसका मतलब है कि ये एंगल कितना बन गया, अगर ये 90 है तो ये एंगल हो गया हमारा 20 डिग्री। अब अगर ये एंगल 20 डिग्री है और OC रेडियस है, OA भी रेडियस है, तो ये भी एंगल कितना हो गया 20 डिग्री। अब अगर हम इस गिवन पूरे ट्रायंगल की बात करें तो 90 और 20 110, 110 और 20 130, तो बच कितना गया 50 डिग्री यहाँ पर बचेगा। तो ये हो गया हमारा 50 डिग्री। सो अब हम आ जाते हैं PBC ट्रायंगल में। बेसिकली ये हमारा कितना निकल कर आ गया 50 डिग्री, यहां से वैल्यू निकल कर आ गई है। सो 50 प्लस अगर हम इसकी बात करें, यहां पर एंगल कितना बनना था 20 डिग्री, ये था पूरा 90 डिग्री। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, यहां से इसे जोड़ देते हैं B को। तो अगर हम ध्यान से देखें तो AB क्या है, डायमीटर है। AB यदि डायमीटर है तो हमारा ये वाला एंगल BCA
ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया है तो ये वाला जो बच गया एंगल वह कितना बनेगा 20 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि टोटल था 110, यहाँ से यहाँ तक था, सॉरी यहाँ से यहाँ तक था 110, जिसमें कि ये 90 बन गया, तो बच कितना गया 20 बच गया, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 20। 5 6 7 अगर ये हो गया तो बच कितना गया, अच्छा यहाँ से अगर ये 5 और 6 7 आ गया तो ये एक्सटीरियर एंगल भी हमारा कितना बनेगा 70 डिग्री का ही बनेगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना निकल कर आएगा 70 डिग्री। सो बेसिकली हमें CBA पूछा था तो CBA बन जाएगा हमारा 70 डिग्री। देखिए एक बार और इसे देख लेते हैं किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। देखिए यहां से यहां तक है 110 डिग्री और एंगल यहां से अगर हम इसे जोड़ देते हैं, सो बेसिकली यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, टोटल था 110, तो यहां पे बच कितना गया 20 डिग्री। अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। अगर ये दोनों 20-20 हो गए तो अब देखिए ये 90 है, ये 20 है, ये 20 है, तो हम इसे निकाल सकते थे। 4 9 4 13, 13 और 5 18। अब हम बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की। यहां पर वैल्यू निकल के आ गई 50। देखिए यहां पर 50 बन गया। अब अगर हम ध्यान से देखें ACB, तो देखिए AB डायमीटर है, तो यहां पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। टोटल 110 था, ये 90 है, तो बच कितना गया 20 बच गया। और हम जानते हैं कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम बाकी बचे हुए दो एंगल्स के सम के बराबर होता है, तो इन दोनों का जोड़ यहाँ पर आ जाएगा, यही 70 के बराबर यहाँ वैल्यू आएगी। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, AB इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O, AOC डायमीटर है एंड AT टेंजेंट है, और हमें प्रूव करना है BAT बराबर का ACB। तो बेसिकली ये क्वेश्चन वही है जो हमने सबसे पहले यहाँ पर प्रूव करा था, जब हमने 2x मानकर इसे देखा था। तो देखिए ये 2x है, सो अगर हम इसे यहाँ पर मिला देते हैं, सो ये कितना बनेगा 90 माइनस का 2, सॉरी इसे मान लेते हैं बिल्कुल 90 माइनस 2x, इसे भी मान लेते हैं 90 माइनस 2x, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब अगर हम इस वाले ट्रायंगल एंगल की बात करें, सो एंगल AOB कितना हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों एंगल्स का जोड़ कर देंगे तो देखिए 180 माइनस का 4x, सो 180 से 180 कट जाएगा, यहाँ पे 4x आएगा, तो इसका मतलब ये एंगल हो गया 4x। अब AB कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका ठीक हाफ एंगल हो जाता है बाहरी किसी भी पॉइंट पर बनाया जाए, तो ये एंगल कितना बना, ये 4x है, तो ये कितना हो गया 2x, यहाँ पर भी 2x आ गया, ये भी 2x आ गया, तो यही हमें यहाँ पे इक्वल प्रूव करना था। हम यहाँ x ले लेते, मैंने यहाँ पे 2x ले लिया, आप कोई भी वैल्यू मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे x लेकर भी इसे सॉल्व कर सकते थे। सो बेसिकली अगर हम x लेकर सॉल्व करते तो देखिए ये वैल्यू बनती है हमारी x, इसे जोड़ देंगे, ये बनेगा 90 माइनस x, यहाँ भी आएगा 90 माइनस का x, सॉल्व करने के बाद में यहाँ कितना बच जाता है 2x, तो यहाँ रिजल्ट आता है हमारा 2x, और ये वाली साइड पर रिजल्ट आता है x, तो x और x ये बराबर है, यानी कि BAT बराबर हो जाएगा ACB के, और इसी को बोला जाता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, इन अ गिवन फिगर in a given figure ABC is drawn, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC are of the length 8 and 6. Find the length of AB and AC when area of triangle ABC 84 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 84। अब अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन की बात करें, तो देखिए कुछ इस तरीके की फिगर बनेगी, इन सर्कल का काम कर रहा है। अब ये इन सर्कल का अगर ये काम कर रहा है तो हमने यहाँ पर इसे ज्वाइन कर दिया, तो जैसे कि यहाँ पर ज्वाइन हो रखा है कि E बन गया, यहाँ पर F बन गया। तो अब अगर हम ध्यान से समझें तो देखिए हमें अगर इस गिवन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना होता तो हम क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए बेस इंटू हाइट तो रेडियस ही रहेगी, हाफ इंटू बेस इंटू का हाइट अगेन रेडियस हो जाएगी इस गिवन ट्रायंगल में BOC में। तो देखिए AOB प्लस BOC प्लस का AOC, तो हाफ इंटू बेस इंटू का हाइट, तो हाफ इंटू अगर R कॉमन कर ले तो AB प्लस BC प्लस AC क्या बनेगा पेरीमीटर। यही क्वेश्चन में हमने यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट का यूज कर लिया है। सो अगर हम हाफ इंटू R इंटू पेरीमीटर करें तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा, पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर रिजल्ट 42 सेंटीमीटर निकल कर आ गया है तो हमने एक और रिजल्ट पढ़ा था गिवन ट्रायंगल के केस में, जिसे हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए हमने रिजल्ट पढ़ा था ABC और DEF
कि AF प्लस BD प्लस का C बराबर हो जाता है AF प्लस BD प्लस C बराबर हो जाएगा BF प्लस DC प्लस के AC के, और ये बराबर हो जाता है हाफ ऑफ पेरीमीटर के। तो यही रिजल्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो देखिए BD प्लस का C प्लस का AF बराबर हो गया हाफ ऑफ पेरीमीटर के। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकल कर आई 21। 8 यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी थी, दूसरी 6 दे रखी थी। AF हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे जो कि आएगा हमारा 7। सो AF 7 हो गया तो AE भी 7 हो जाएगा। अब हम AB टोटल लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा कितना दे रखा था 8 और यहाँ कितना था 6। तो इस तरीके से ये रिजल्ट हमारे यूज में आएगा और हमारा आंसर्स निकल कर आ जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, इन अ गिवन फिगर AB इज द डायमीटर। तो देखिए AB डायमीटर है विद सेंटर O है, AT टेंजेंट है। इफ एंगल AOQ 58 डिग्री फाइंड ATQ। तो देखिए हमारा एक एंगल दे रखा है 58 डिग्री, तो ये वाला एंगल हम आसानी से निकाल लेंगे जो कि इसका हाफ हो जाएगा 29 डिग्री। अब अगर हम ध्यान से देखें एंगल BAT कितना है 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 है तो बच कितना गया ABT प्लस का TBTA, इसे जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये भी 90 के बराबर आएगा क्योंकि ये एंगल 90 है। सो यहाँ से ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये 29 हो गया, तो बच कितना गया 61 डिग्री, यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। सो बेसिकली रिजल्ट हमारा कितना बन गया 61 डिग्री के बराबर आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, OQ और PQ का जो रेशियो है वो 3:4 है। सो ध्यान रखिएगा रेशियो 3:4 है। ऐसा हो सकता है कि ये साइड 9 हो और ये साइड 12 हो, तो ये साइड 15 आएगा। रेशियोज में बात हो रही है तो हमें रेशियो के तरीके से इसे सॉल्व करना है। आगे क्या कहता है, POQ का जो पेरीमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है। फाइंड करिए PQ, QR और OP। इजिली सॉल्व हो जाएगा। देखिए OQ बाय PQ कितना दे रखा है 3/4। अब हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो हम इसे मानते हैं 3x, इसे मानते हैं 4x। सॉल्व करने के बाद में जो OP निकल कर आएगा, देखिए ये 3 है, ये 4 है। सॉरी OQ दे रखा है हमारा 3, ये 4 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पाइथागोरस थ्योरम से 5 ही बनेगा। अगर यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी चीज को तो हमने समझा था सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कि रेशियोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो के अकॉर्डिंग वैल्यूज भी उतने ही गुना हो जाती है। अब अगर हम पेरीमीटर की बात करें 5, 4, 9, 3, 12, तो 12x बराबर आएगा 60 का, तो x आ गया यहाँ से 5। यानी कि एक्चुअल में ये 3:4 रेशियो 3:4:5 नहीं, तो बेसिकली 5 टाइम्स हो रहा था, तो ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 हो गया। सो इस तरीके से हमारी साइड्स निकल कर आ जाएंगी। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इक्वल सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश। तो देखिए सर्कल के जो सेंटर है वो इक्वल बता दिए गए हैं। सॉरी, जो इक्वल सर्कल बोले गए हैं डेट मीन्स उनका रेडियस इक्वल है, एक्स पॉइंट पे टच कर रहे हैं। इस तरीके से AC एक टेंजेंट है सर्कल की O डैश D परपेंडिकुलर है AC पर, यानी कि यहाँ एंगल 90 डिग्री बनना है और ये भी एंगल 90 होता है। तो इसका मतलब है कि O डैश D पैरेलल हो गया हमारा OC के। तो इसका मतलब यह हो गया, इस केस में हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बदल गया, ये 90 है, ये भी 90 है, ये एंगल दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब AO डैश D ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया, सिर्फ सिमिलर हुआ है, ध्यान रखिएगा AOC के। सो यहाँ से अगर हम O डैश D बाय OC की बात करें तो O डैश D बाय OC किसके बराबर हो जाएगा, देखिए अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल ही होंगे। AO डैश कितना निकल कर आएगा, AO डैश डिवाइड बाय AO। तो अगर हम यहाँ से AO डैश की बात करें तो AO डैश कितना है, तो देखिए अगर ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं R, और नीचे AO कितना बनेगा 3R। तो रेशियो कितना आ गया 1/3। तो यानी कि आंसर आएगा इसका 1/3। हमें यहाँ पे ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा देना था और हमारा यहाँ रेशियो निकल कर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BC टेंजेंट है सर्कल की विद सेंटर O है, टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। इसके अलावा OE बाइसेक्ट कर रही है AP को, तो इसका मतलब यहाँ भी एंगल 90 डिग्री ही बनेगा। हमें प्रूव करना है AEO और ABC। तो देखिए ये वाला एंगल AEO, तो ध्यान रखिएगा A लिखा है तो दूसरी साइड भी A पहले आएगा, इसके बाद E लिखा हुआ है 90 वाला, तो यहाँ भी B आएगा, और फिर यहाँ पर O है और यहाँ पर एंगल C आएगा। तो इस तरीके से यहाँ वैल्यूज आएंगी। ट्रायंगल सिमिलर हो गए AA एक्सियम से, या हम ये कहें AA क्राइटेरिया से हमारे ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। सो अब हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी
सिमिलर प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सॉरी सिमिलर प्रूफ यहां पर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। PO परपेंडिकुलर है QO पर, इसका मतलब है कि यहां जो एंगल बनना है वो 90 डिग्री बनना है। टेंजेंट टू दिस सर्कल एट P एंड Q, तो देखिए ये टेंजेंट है तो यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, तीन एंगल 90 हो गए तो चौथा एंगल भी 90 हो जाएगा। इसके अलावा PT बराबर है TQ के, तो PT बराबर हो गया TQ के। प्रूव दैट PT, और हमें प्रूव क्या करना है, PQ और OT, PQ और OT राइट बाइसेक्टर है ईच अदर के, यानी कि यहाँ जो एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का ये एंगल बनाएंगे, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। सो बेसिकली देखिए किस टाइप से अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए PT एंड QT टेंजेंट है तो इक्वल है, OP और OQ रेडियस है, 90 डिग्री बनाएंगे। ये ट्रायंगल हमारा क्या बन गया, स्क्वायर, हमने सॉरी ये जो फिगर है इसे हमने स्क्वायर प्रूव कर दिया। स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हो गया कि डायगोनल आपस में इक्वल भी होंगे, इक्वल होने के साथ साथ ये बाइसेक्ट भी करेंगे, राइट एंगल पर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाएंगे। बस इतना सी बात को हमें यहाँ पर लिख देना था। अगले क्वेश्चन, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, इन अ गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड BCD क्या है, टेंजेंट है एट C पर। हमें प्रूव करना है BAC, यानी कि BAC प्लस का ACD, इसे 90 दिखाना है, इसे हम नाम दे देते हैं 1 2। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो देखिए ध्यान से समझते हैं, AP क्या है, हमारा डायमीटर है, तो PCA यहां जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब यह हो गया कि ये अगर एंगल 90 है तो बच कितना गया, 1 और 3 जोड़ दें तो ये भी किसके बराबर आएगा, 90 के बराबर आएगा। एंगल 1 BAC को भी हम एंगल 1 कह सकते हैं, अगर हम PAC को एंगल 1 कह रहे हैं तो यही एंगल BAC भी है, तो ये बन गया हमारा एंगल BAC। और जो एंगल 3 है वो बराबर है हमारा ACD के, क्योंकि यह है हमारी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तो जितना एंगल 3 बनेगा उतना ही एंगल 2 भी रहेगा। तो ACD किसके बराबर आ गया, यानी कि एंगल 2 बराबर हो गया ACD के। 3 बराबर ACD के क्यों हुआ, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, और यही हमें 90 डिग्री के बराबर प्रूव करना था, तो इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस लाई ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। तो देखिए इजीली सॉल्व कर लेंगे, इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, हमें दोनों ट्रायंगलों को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ, सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो देखिए ये 90 है, यहाँ भी 90 है, ये रेडियस हो गया, ये कॉमन हो गया, ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इसके बराबर है बाय CPCT, दैट मीन्स O जो लाइन सेगमेंट है वो एंगल बाइसेक्टर पर लाई कर रही है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं। दो कंसेंट्रिक सर्कल है PRT एंड PQS, टेंजेंट है इनर सर्कल की जो कि आउटर सर्कल के P पॉइंट पर लाई कर रही थी, वो वहां से ड्रॉ हुई है। PR दे रखा 5, अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ PS, हमें PS की लेंथ निकालनी। तो देखिए अगर ये 5 है और ये इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे तो ये एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है रेडियस, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो टोटल लेंथ कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते देखिए क्या कहता है, PQ इज अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, तो P से टेंजेंट जा रही है O पर एंड OP को कट कर रही है सर्कल के T पॉइंट पर। QOR क्या है, डायमीटर है, POR 130 दे रखा है, यानी कि ये वैल्यू दे रखी है 130 के बराबर, और हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें एंगल 1 निकालना, देखिए एंगल 2 तो बहुत ही इजीली निकल जाएगा, 130 का हाफ हो गया 65 डिग्री। यहां पर एंगल कितना बना, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए पूरी की पूरी डायमीटर है, तो ये रेडियस हो गया, ये टेंजेंट है। ये 130 है तो बच कितना गया 50, 9 और 4 14 हो गया, तो ये कितना बनेगा 40 डिग्री। अब अगर ये 40 है और ये 65 है तो टोटल एंगल कितना आ गया 105 डिग्री, हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। कहना मतलब यह हुआ कि ये 130 था, तो लीनियर पेयर से ये बचेगा 50, यहाँ 90 आ गया, 9 5 14 हो गया, तो बच कितना गया 40 डिग्री। यहाँ 130 है तो यहाँ कितना बनेगा 65, हाफ हो जाएगा, और यही हमें जोड़ देना था, 105 वैल्यू निकल कर आएगी। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है, P एंड P भी टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ हुई है, CD अनदर टेंजेंट है, और हमसे बोला गया PA दे रखा है 12, QC और QD दे रखा है हमारा 3, ये 3 है ये भी 3 है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि PC कितना हो जाएगा 9, PC प्लस का PD भी कितना हो जाएगा इस तरीके से 9 ही हो जाएगा, 9 और 9 18 आएगा, यानी कि जो लेंथ बनेगी टोटल वर्क जो हमें पूछा गया उसके अकॉर्डिंग 18 सेंटीमीटर हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा।
इस तरीके से हमारी सर्कल यूनिट के सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। स्टिल इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।